हाय डियर स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स स्टार्ट किया हुआ है और हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। बट उससे पहले हम एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, वो ये है कि हाउ वी रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, कि हम किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि मैं यहाँ एग्जांपल की हेल्प से आपको ये सारा समझाऊंगा। तो लेट हमने को मैट्रिक्स कंसिडर किया, लेट ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज n क्रॉस n, देन जनरली दिस मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल A इज इक्वल टू aij n क्रॉस n। यहाँ ये जो A है ये क्या डिनोट करता है, नेम ऑफ मैट्रिक्स, एंड aij क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, n क्रॉस n क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। वेयर aij जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर, aij इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A lying in ith row and jth column, and here I denotes the number of rows and j denotes the number of columns। यानी कि जो मैंने यहाँ पर ये aij लिखा हुआ है, इसके अंदर ये जो i है ये किसके लिए स्टैंड करता है, नंबर ऑफ रोज के लिए, एंड j किसके लिए स्टैंड करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैट्रिक्स ए कंसिडर किया जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 2 1 3 5 4 6 7 9 8। अब हम इन एलिमेंट्स को aij की फॉर्म में हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपको समझ में आना चाहिए। अच्छे से इस टॉपिक को आप देखिए और समझिए। तो देखिए इसको हम नॉर्मल वे में कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स का नेम हो गया, क्लोज ब्रैकेट हम यहाँ लगाएंगे। तो ये जो टू जो एलिमेंट है ये कौन सी रो के अंदर है, ये कौन सी रो होगी, अपनी फर्स्ट रो है। कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है ये। तो ये जो यहाँ पर अपने पास में मैंने जैसा आपको बताया था, आई किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ रो के लिए, और जे किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो यहाँ इस एलिमेंट को अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल ए यहाँ किसके लिए आता है, एलिमेंट के लिए आता है, क्योंकि जिस जो नेम अपना मैट्रिक्स का कैपिटल लेटर में होता है उसके एलिमेंट का वही स्मॉल लेटर में होता है। तो हम यहाँ ए लिखेंगे। अब यहाँ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई किसके लिए होता है, रो के लिए। तो यहाँ कौन सी रो है, ये फर्स्ट रो है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर जे, जे किसके लिए होता है, कॉलम के लिए, और ये एलिमेंट कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ क्या बना ये A11, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट ही कॉलम के अंदर है। अब हम बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की। यहाँ ये A तो आएगा एलिमेंट के लिए, यहाँ ये जो 1 है कौन सी रो के अंदर है, फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। कौन से कॉलम के अंदर है ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं 3 की। यहाँ आपको A लिखना है, जो 3 है कौन सी रो में है, ये फर्स्ट रो के अंदर है, यहाँ क्या आएगा 1। ये कौन से कॉलम में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड रो पे। ये जो 5 है ये कौन सी रो के अंदर है, सेकंड में है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम के अंदर है, यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब बात करते हैं यहाँ ए, ये जो 4 है ये कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, क्या आ जाएगा 2। यहाँ ए, ये जो 6 है कौन सी रो में है, सेकंड में, कौन से कॉलम में है, थर्ड में, यहाँ क्या आ जाएगा 2 3 आ जाएगा। अब थर्ड रो की बात करते हैं। यहाँ ये जो 7 है कौन सी रो में है, थर्ड में, यहाँ क्या आ जाएगा 3, कौन से कॉलम में है, फर्स्ट में, क्या आ जाएगा 1। 9 की अगर हम बात करते हैं, 9 कौन सी रो में है, देखिए आप थर्ड रो में है, कौन से कॉलम में है, सेकंड में है। अब बात करते हैं यहाँ पर 8 की। 8 जो कौन सी रो के अंदर है, थर्ड में है, कॉलम कौन सा है, ये थर्ड है, क्या आ जाएगा A 3 3, यहाँ लिख देंगे। तो हम ऐसे किसी भी
मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम नॉर्मल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपको समझ आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल यहाँ कंसिडर करते हैं। तो मैंने यहाँ मैट्रिक्स बी कंसिडर किया जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। तो यहाँ ये जो एलिमेंट्स हैं 1 0 2 1 -1 3, इनको हम नॉर्मल फॉर्म में या जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे लिखेंगे वो देखिए। यहाँ नेम ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कैपिटल बी है, तो एलिमेंट्स के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल बी लिखेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं इस एलिमेंट की। ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट 1 है, कौन सी रो के अंदर है, फर्स्ट रो के अंदर है ना। तो यहाँ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और यहाँ कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट ही कॉलम है, तो कॉलम में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ये। अब बात करते हैं जीरो पे। जीरो कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, यहाँ क्या आ जाएगा B1 2 आ जाएगा। और अब बात करते हैं यहाँ 2 की। 2 कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, क्या आ जाएगा B2 1। 1 की बात करते हैं, 1 कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, कॉलम कौन सा है, ये सेकंड कॉलम में, क्या आ जाएगा B2 2 आ जाएगा। -1 कौन सी रो में है, थर्ड रो में है, कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, क्या आ जाएगा B3 1 आ जाएगा। 3 कौन सी रो में है, थर्ड रो है, कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा B3 2 आ जाएगा। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ लिखेंगे 3 क्रॉस 2। तो ऐसे आप किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आप नॉर्मल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ ये जो वैल्यू होती है 1 1 है, जैसे 1 2 है, 2 1 है या 2 2 है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट जो वैल्यू है वो रो को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकंड जो वैल्यू है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछा जाता है यहाँ B31 जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो B31 कौन सा एलिमेंट होगा, जो थर्ड रो में होगा और फर्स्ट कॉलम के अंदर होगा। ऐसे ही B32 है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये थर्ड रो के अंदर है और सेकंड कॉलम के अंदर है। तो आपको ऐसे एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। और जैसे यहाँ मैट्रिक्स का नेम B है, तो इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, B, यहाँ आप कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ क्या लिखो BIJ, और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 है, वो आप यहाँ लिख देंगे ये। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम नॉर्मल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना समझ में आ गया होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे 3.1 के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में। यहाँ हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं, जो हमें यह दिया हुआ है, लेट A be matrix of order 3 cross 5 and R is the row matrix of A, then determine order of matrix R। यानी कि जो मैट्रिक्स A हमें गिवन है उसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 5 है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। और R जो है वो एक रो मैट्रिक्स है, तो हमें R का ऑर्डर डिटरमाइन करना है या ऑर्डर फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने मैट्रिक्स A को यहाँ कंसिडर किया, A11 A12 ऐसे। यहाँ देखिए आप, जो मैंने ये मैट्रिक्स को कंसिडर किया हुआ है इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3 रो है देखिए आप, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो अपनी जनरल फॉर्म मैट्रिक्स ये बनेगी। अब आगे इसने दिया हुआ है कि R इज द रो मैट्रिक्स ऑफ A। R एक रो मैट्रिक्स है, तो रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होती है, तो हम ये रो भी हम क्या कर सकते हैं R के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ये रो भी आप यहाँ पर R के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, और ये रो भी आप R के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ हम जो भी रो हम सिलेक्ट करेंगे R के लिए, उसके अंदर नंबर ऑफ रो तो क्या होंगे 1 होगा, बट कॉलम्स कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5। तो R के अंदर क्या होगी सिंगल रो होगी एंड कॉलम्स कितने होंगे 5 होंगे। तो R का ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 क्रॉस 5। तो सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स R इज 1 क्रॉस 5। उम्मीद करता हूं आपको ये फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया होगा। आइए अब हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं, और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के जितने भी अपने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझना। यहाँ में क्या दिया हुआ है
कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3 वेयर A इज इक्वल टू Aij एंड हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, या फर्स्ट पार्ट है Aij इज इक्वल टू 2i प्लस j एंड सेकेंड पार्ट है Aij इज इक्वल टू i स्क्वायर माइनस j स्क्वायर। तो यहाँ हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं कि जैसा कि हमें यहाँ दिया हुआ है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x3 है। तो जो हम मैट्रिक्स यहाँ बनाएंगे उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 6 होंगे। कि ऑर्डर 2x3 है, इनका मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ 6 आता है। तो सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर 2x3 है उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। नॉर्मल फॉर्म कौन सी, जो हमने आज के वीडियो में सबसे पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, ठीक वैसे ही। तो आप इसको ध्यान से समझना कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x3 है और हमें इस मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट्स को यहाँ इंसर्ट करवाना है या अरेंज करना है। तो उन्हें हम कैसे करेंगे, या नंबर ऑफ रोज 2 है ना, तो देखिए एक रो अपनी यहाँ बनेगी, सेकंड रो यहाँ बनेगी, कॉलम्स कितने आएंगे 3। फर्स्ट कॉलम मैंने यहाँ माना, सेकंड ये हो गया, मान लो 3 ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो एक एलिमेंट अपना यहाँ आएगा, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो हमें 6 एलिमेंट को ऐसे यहाँ लिखना है और वो हम कैसे लिखेंगे वो आप यहाँ ध्यान से समझिए। तो इस मैट्रिक्स का जैसे नेम ए है, कैपिटल ए से यहाँ लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो कौन सी रो में होगा, फर्स्ट रो में, और कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। यहाँ क्या लिखेंगे A11। यहाँ एलिमेंट क्या आएगा A12 और यहाँ एलिमेंट क्या आएगा A13। देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 3, जो हमें यहाँ लेके भी आने हैं। यहाँ क्या आएगा, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम है और यहाँ इसका ऑर्डर आ जाएगा 2x3। तो देखिए जो मैंने इनको जनरल फॉर्म में लिखा है, यहाँ कितनी रो है, फर्स्ट सेकंड, 2 हो गई। कितने कॉलम्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 हो गया हमें। तो 2x3 की मैट्रिक्स हमने दोनों फॉर्म में लिखी। अब हमारा काम क्या है, ये सारी वैल्यू फाइंड करना। कैसे करेंगे, इस कंडीशन की हेल्प से। तो वो देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे। गिवन दैट Aij इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2i प्लस j, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है A11 की, तो यहां लिखेंगे A11। तो आप इस A11 को इससे कंपेयर कीजिए। A की जगह A है, I की वैल्यू क्या हो गई 1, J की वैल्यू क्या हो गई 1। ये आप यहाँ रख दीजिए वैल्यू, तो 2 आएगा, I की वैल्यू क्या है 1 प्लस J की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ क्या आंसर आ गया 2 × 1 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। अब हम निकालते हैं सेकेंड एलिमेंट A12 में देखिए आप फिर से इस वैल्यू को आप इस वैल्यू से कंपेयर कीजिए। A की जगह A है, I की वैल्यू क्या हो गई 1, J की वैल्यू क्या हो गई 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 × I की वैल्यू क्या है 1, J की वैल्यू क्या है 2, क्या आंसर आएगा 4। अब निकालते हैं वैल्यू A13, तो यहाँ पर 2 आएगा इंटू I की वैल्यू क्या है 1, J की वैल्यू क्या है 3, तो क्या आंसर आ गया 5। अब हम वैल्यू निकालते हैं 21। देखिए A21 को आप इससे कंपेयर कीजिए। I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, J की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो क्या आएगा 2 × I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, क्या आंसर आ गया 5। अब हम वैल्यू निकालते हैं A22, तो ये 2 तो आएगा, यहाँ पर 2 में I की वैल्यू क्या है 2, तो I की जगह 2 आ जाएगा, J की वैल्यू क्या है 2, कितना आंसर आएगा ये 6। अब निकालते हैं 2 3, तो यहाँ से 2 I की वैल्यू 2 है प्लस में J की वैल्यू 3, कितना आंसर आ जाएगा 2 2 4 3 6 7 आ जाएगा ये। अब देखिए हमें यहाँ A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 ये हमें सारी वैल्यू अपने पास में आ चुकी है, तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो नाउ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले वैल्यू रखिए आप A11 की वैल्यू क्या है 3, यहाँ क्या आ जाएगा 3। A12 की वैल्यू क्या है 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4। A13 वैल्यू क्या है 5, यहाँ क्या आ जाएगा 5। 21 की वैल्यू क्या है
5 6 7। तो अपने पास में ये मैट्रिक्स बन जाएगी जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। तो आपको जब कोई भी इस टाइप का कोई भी सम आता है जहां मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करोगे। आप उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर ये आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो इसका सेकंड पार्ट अभी सोल्व करते हैं, उसको आप ध्यान से समझना, फिर आपको ये जो टॉपिक है या ये क्वेश्चन है आपका एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें जो बाकी सारा सेम है, कंडीशन यहाँ चेंज है। यहाँ कंडीशन क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू है आई स्क्वेयर माइनस जे स्क्वेयर। ए आई जे इज इक्वल टू क्या है, आई स्क्वेयर माइनस में जे स्क्वेयर। तो हमें अब क्या करना है, इस कंडीशन का यूज करना है और हमें सारी वैल्यू फाइंड करनी है ये। तो सबसे पहले हम a11 की वैल्यू निकालते हैं, a11। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये i की होती है, सेकंड वैल्यू j की होती है। और या फिर इससे आप कंपेयर करो, आप ये a की जगह a आ गया, i की वैल्यू 1 हो गई, j की वैल्यू 1। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, i की जगह 1 रखोगे, j की जगह 1 रखोगे। यहाँ क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस फिर से 1 का स्क्वायर, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, कितना आंसर आ गया, 0। अब हम सेकंड एलिमेंट फाइंड करते हैं, a12 कितना आएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस क्या कर, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फर्स्ट वैल्यू i, सेकंड वैल्यू j, i की वैल्यू यहाँ रखेंगे, j की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4, कितना आंसर आ गया, -3। अब निकालते हैं हम a13 में i की वैल्यू क्या है 1, j की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आंसर आएगा 1, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, क्या आ गया -8। अब हम वैल्यू निकालते हैं 21, a21 में a की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, वो हम यहाँ रखेंगे, तो 2 स्क्वायर कर देंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा 4 - 1 कितना आ जाएगा 3। अब वैल्यू निकालते हैं a22, तो यहाँ i की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर किया, j की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर किया, क्या आंसर आएगा 2 स्क्वायर 4 - 4 क्या आ गया 0। अब हम वैल्यू निकालते हैं लास्ट 2 3 में क्या होगा, i की वैल्यू क्या है 2, j की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, कितना आ गया -5। तो हमने ये जो सारी वैल्यू हमने इस कंडीशन का यूज करके सारी वैल्यू निकाल दी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये सो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू a11 की वैल्यू क्या आई है 0, a12 की वैल्यू क्या आई है -3, a13 कितना आया है -8। अब बात करते हैं 21 की वैल्यू क्या आई है 3, ये क्या है 0, और लास्ट की वैल्यू कितनी आई -5, और इसका ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 3। तो अपना पास में ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा ये। तो ऐसी कंडीशंस का यूज करके आपको मैट्रिक्स को ऐसे बनाना होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस कंप्लीट एग्जाम्पल से आपको ये मैट्रिक्स बनाना समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, y, z सो दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B वेयर हमें मैट्रिक्स A गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, 2 0 x + 3 y - 4 4 6 एंड मैट्रिक्स B 2 0 6 -2 4 2 z। तो यहाँ देखिए हमें मैट्रिक्स A और B गिवन है और साथ में हमें क्या दिया हुआ है कि मैट्रिक्स A जो है वो B के इक्वल है। और इक्वल मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था, जब मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ में गिवन क्या है कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B, तो हमें मैट्रिक्स A की वैल्यू रखेंगे इज इक्वल टू मैट्रिक्स B की वैल्यू रखेंगे और यहाँ इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करवाएंगे। तो यहाँ हम वही एलिमेंट कंपेयर करवाएंगे जिनकी वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए आप कौन से एलिमेंट के अंदर अपना x है, तो x यहाँ थर्ड एलिमेंट में है फर्स्ट रो के अंदर। तो यहाँ थर्ड एलिमेंट क्या है
6 है तो क्या करेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 3, x की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है 3। अब बात करते हैं y के लिए। तो आप देखिए यहाँ y इस मैट्रिक्स में कहाँ पर है, ये जो एलिमेंट है ये अपना y है, इस यहाँ y है और इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ एलिमेंट्स कौन सा होगा -2। तो हम क्या करेंगे y -4 इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ये माइनस का 4 है यहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई 2। अब हम z की बात करते हैं। तो यहाँ मैट्रिक्स में z अपना यहाँ है, तो हम 2z को किससे कंपेयर करवाएंगे 6 के साथ में। तो यहाँ क्या कर देंगे 6 इज इक्वल टू 2z। तो जहाँ z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। सो दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करवाने के बाद में अपने पास में x y और z की वैल्यू क्या आई है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां आपको इक्वल मैट्रिक्स दी मिलेगी जहां से आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी होती है। तो होप कर उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल अपना ये है कि इफ ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है 2x प्लस वाई 3x माइनस 2y a माइनस बी 2a प्लस बी माइनस 5, जो कि इक्वल है मैट्रिक्स 3 3 4 4 माइनस 1 माइनस 5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x y a एंड b। यहाँ अपने को ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करवाएंगे। तो कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ गिवन इक्वल मैट्रिसेस। तो यहाँ इनके हम एलिमेंट्स को कंपेयर करवाते हैं। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब बात करते हैं यहाँ जो थर्ड एलिमेंट है वो यहाँ थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, एंड यहाँ से जो सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4, यहाँ आ जाएगा इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी थर्ड आ जाएगी। एंड सेकंड रो का सेकंड जो एलिमेंट है 2a माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा -1। अब यहाँ अपने पास में 4 इक्वेशंस बन चुकी है, जिनमें से फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या है एक्स वाई की टर्म में है, और जो थर्ड एंड फोर्थ किसकी टर्म्स में है ए बी की टर्म्स में है। हम यहाँ एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं पहले इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व करके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हम ये कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट जो ये इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ 2y हो जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड एडिंग टू इक्वेशन 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए आप, इक्वेशन फर्स्ट है अपनी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या वैल्यू आएगी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 6, और यहाँ से ये इक्वेशन सेम रहेगी x माइनस 2y इज इक्वल टू था 4। इन्हें ऐड करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 4y से 2y कैंसिल हो गया, 4x में x ऐड किया 5x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी आप पुट कर सकते हो आप ये। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में 2x है तो x की वैल्यू के पास में क्या है 2 प्लस y इज इक्वल टू क्या है 3। तो 4 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने के बाद में x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को सोल्व करेंगे a एंड b की वैल्यू के लिए।
है इक्वेशन नंबर थर्ड इज a माइनस बी इज इक्वल टू 4 एंड फोर्थ इज 2a प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब हम यहाँ जैसे हमने x और y की वैल्यू को सोल्व किया था वैसे ही हम यहाँ दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ अगर हम इनके कोफिशिएंट की बात करते हैं, यहाँ b का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, यहाँ b का कितना है, 1 है। तो हम नॉर्मली इनको ऐड कर देंगे जिससे अपना क्या हो जाएगा, a की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। तो नाउ एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड की इक्वेशन क्या थी, a माइनस बी इज इक्वल टू 4 और फोर्थ क्या थी 2a प्लस बी इज इक्वल टू -1। इन्हें ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो गया, 2a एंड a कितना हो गया 3a, 4 - 1 क्या हो गया 3। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/3 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अब b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर पुट कर देंगे। नाउ पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। तो a की जगह यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से माइनस बी रहेगा, 1 यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। सो अपने पास में यहाँ से a और b की वैल्यू आ गई और फाइनली अपने पास में x की वैल्यू क्या थी 2, y की वैल्यू क्या है -1, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -3। तो यहाँ हमने इस एक्सरसाइज में 4 एग्जाम्पल थे जो हमने सारे यहाँ डिस्कस किए और उम्मीद करता हूँ आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। सब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को। तो यहाँ देखिए सबसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij 2 क्रॉस 4 देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। यानी कि हमें यहाँ इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो गिवन है 2 क्रॉस 4 और हमें इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी यहाँ डिस्कस किए थे कि अगर हमें ऑर्डर दिया हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों नंबर्स का आपस के अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगी। यहाँ क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A इज कितना आएगा 2 × 4 क्या आंसर आएगा 8। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो जब भी कभी आपको ऑर्डर दिया होता है और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने पड़ जाते हैं तो हम यहाँ इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी और मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और वहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना आ जाए तो वहाँ क्या आंसर आएगा 3 क्रॉस 3 क्या होता है 9। तो वो हमारे 9 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि राइट ए यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4। तो हमें यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स हमें यहाँ लिखनी है जिसका ऑर्डर क्या है 4 क्रॉस 4 का है। अब यूनिट मैट्रिक्स होती क्या है, सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। फिर सेकेंडली यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है कि ये वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 1 1 होते हैं, बाकी सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होते हैं 0 होते हैं। या क्या बन जाएगा ये देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 एंड 1। ये अपने पास में 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की एक यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। देखिए यहाँ ये जो वैल्यू है ये क्या होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जो क्या है 1 1 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सभी क्या है 0 है। यहाँ हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमें जो मैट्रिक्स है फर्स्ट k + 4 -1 3 k - 6 ये मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखी है। मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं a -1 -3 एंड -4 देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो हमें यहाँ a की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे हमने अब एग्जांपल भी डिस्कस किए थे कि अगर इक्वल मैट्रिक्स हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करवाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, नाउ कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ इक्वल मैट्रिसेस। तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा k + 4 = a। तो यहाँ से अपने पास में a की वैल्यू क्या आ गई k + 4, लेकिन यहाँ k क्या है अभी अननोन वैल्यू है तो हमें यहाँ k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तो यहाँ क्या करेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ के, इससे आप इक्वेशन फर्स्ट नेम दे दीजिए। के की वैल्यू निकालने के, देखिए अब यहाँ है अपना के, फोर्थ एलिमेंट है यहाँ फोर्थ एलिमेंट क्या -4, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ एलिमेंट के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 + 6, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और क्या करेंगे हम ए की वैल्यू निकालने के लिए, पुट के = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या रखेंगे, के की वैल्यू रख देंगे 2, तो 2 + 4, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, जो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये। तो अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है और हमें क्या करना है, हमें उसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है और ऑर्डर निकालने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जितने हमें वैल्यू या जितने एलिमेंट हमें दिए हुए हैं, हम उसके टोटल जितने पॉसिबल फैक्टर होंगे वो हम करेंगे। तो 6 के पॉसिबल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 × 6, और क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा, एंड 6 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास में टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आ जाएंगे, 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2 एंड 6 × 1। तो जब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है और हमें क्या निकालना होता है, पॉसिबल ऑर्डर निकालने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आपको गिवन होगी आप इसके पॉसिबल फैक्टर्स बनाएंगे। बस कंडीशन ये है कि आप जो फैक्टर बनाओगे वहां दोनों पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, और जितने पॉसिबल फैक्टर बनेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इसके नंबर टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। और सेकंड नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ जो हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर में क्या करेंगे, आप नेचुरल वैल्यू यूज करोगे आप, मतलब फ्रैक्शन वाली वैल्यू आपको यूज नहीं करनी है, नेगेटिव वैल्यू आपको यहाँ पर यूज नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसका पार्ट फर्स्ट क्या है, ऐसा हमने एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया था हमने, तो हम ऐसा ही ये जो फर्स्ट पार्ट आपको सोल्व करवा रहा हूं मैं, फिर ठीक इसी तरह आपके इसके जो सेकंड थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 सेम ऐसे है, आप उनको सोल्व करके देखना। और अगर आपको फिर भी यहाँ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर ये कल जो वीडियो बनाऊंगा मैं, उसके अंदर ये बाकी जो बचे हुए पार्ट है वो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा मैं। तो देखिए, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 वेयर A = Aij एंड एलिमेंट्स आर गिवन बाय, मतलब कि जो हमें मैट्रिक्स बनानी है उसके एलिमेंट्स हमें कैसे गिवन है, Aij = क्या दिया हुआ है, 2i - j डिवाइड बाय 3i + j। तो देखिए इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, गिवन दैट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 2 × 2। सो अब देखिए, ऐसा हमने पहले एग्जांपल डिस्कस किया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमें ऑर्डर दिया हुआ है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में लिखना होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ 2 × 2 ऑर्डर है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, अपने 4 हो जाएंगे। अब हमें उन 4 एलिमेंट को मैट्रिक्स ए के अंदर हमें अरेंज करना है, वो हम कैसे करेंगे, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। 2 × 2 है तो वहां नंबर ऑफ रोज क्या होगी, 2 होगी, देखिए आप, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मैट्रिक्स का नेम कैपिटल ए है तो एलिमेंट्स के लिए स्मॉल ए यूज करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा A11, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो सूर्य का है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो A11 आपका हो जाएगा। A12 क्या हो जाएगा, ये अपना क्या है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम के अंदर है। 21 क्या हो जाएगा, सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। 22 क्या हो जाएगा, सेकंड रो में सेकंड कॉलम में है। तो हम यहाँ सबसे पहले मैट्रिक्स ए को नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें जो गिवन कंडीशन है क्या है, वो ये में गिवन है, गिवन दैट Aij = 2i - j डिवाइड बाय 3i + j। अब हमें इन 4 एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है इस कंडीशन का यूज करके। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले A11 निकालते हैं। तो A11 के अंदर
फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, आई के लिए होती है, सेकंड वैल्यू जे के लिए होती है। ये ऐसा कह दो आप कि हम इसको ए आई जी से कंपेयर करवाएंगे तो ए की जगह देखो ए आ गया, आई की जगह 1 आ गया, जे की जगह 1 आ गया, तो A11 में आई और जे की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय क्या है 3i प्लस जे, तो 3i की वैल्यू क्या है 1 प्लस जे की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1 क्या बचा 1, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, कितना आंसर आएगा 1/4। अब बात करते हैं A12 में क्या आएगा 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 1, यहाँ रखेंगे 1 माइनस जे, जे की वैल्यू क्या है अपने पास में 2, यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइड में क्या है 3i है, आई की वैल्यू 1 है, प्लस में जे है, जे की वैल्यू 2, तो यहाँ क्या आंसर आएगा देखिएगा 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 2 माइनस 2 0, 0 डिवाइड बाय समथिंग क्या क्या वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब हम बात करते हैं 2 1, तो 2 इंटू यहाँ क्या था 2i, आई की वैल्यू क्या है 2, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस में क्या है जे, जे की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1, क्या आंसर है देखिए 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 क्या आ गया 3, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, तो यहाँ से अपने पास में क्या वैल्यू आ गई 3/7, और लास्ट जो वैल्यू बचती है वो क्या रहती है A22 में क्या आ जाएगा आई की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस जे, जे की वैल्यू 2 है, डिवाइड बाई 3 इंटू आई की वैल्यू 2 है, प्लस जे 2, तो क्या आंसर है देखिए 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 कितना बचा 4, 2 बच गया आपका 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, तो क्या आंसर आएगा 1/4। अब हमने यहाँ क्या किया इस कंडीशन की हेल्प से हमने यहाँ A11 A12 A21 A22 की वैल्यू हमने निकाल दी, और वो सारी वैल्यू कहाँ रखेंगे यहाँ रख देंगे, जो हमारा फिर आंसर आ जाएगा ये। तो नाउ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या हो जाएगी देखिए A11 की वैल्यू क्या है 1/4, A12 क्या है 0, A21 क्या है 3/7 और A22 क्या है 1/4, तो ये अपने पास में हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी जो हमसे पूछी गई थी इस कंडीशन के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के जो एग्जाम्पल और ये 5 क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप जो 5th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट हमने किया है ऐसे ही इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है, एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इन्हें ट्राई कीजिए। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, जब मैं कल इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं तब आपको वहाँ इनका सॉल्यूशन आपको मैं वहाँ दे दूंगा मैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज हमने जो भी पढ़ा जितने हमने क्वेश्चंस किए आपको समझ में आए होंगे। अब इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।